और इस वक्त देखिए प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं पहले। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपने इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी। और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन किया था, और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकते। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। फायरिंग की बात कही, मंत्री ने सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है। और बताइए तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहाँ से आई? आसमान से गिर गई? बस छोड़ दीजिए। तो देखिए, बीजेपी को युवाओं की आवाज सुननी होगी, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी। और देश को बीजेपी का सच पता है, और पुराना इतिहास जो है उसका भी हवाला दिया जा रहा है, आरएसएस के इतिहास का हवाला दिया जा रहा है। कल हमने देखा राहुल गांधी की तरफ से भी आरएसएस को किस तरह से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। अरविंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, खास करके अब ऑपोजिशन का जो रुख नजर आ रहा है, और खास करके कांग्रेस पार्टी का जो रुख नजर आ रहा है, पहली डिमांड अब यह की जा रही है कि भाई गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, ऑर्डर किसने दिया, हु गेव द ऑर्डर। ये लगातार पोस्टर लहराए जा रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है। दूसरा, आरएसएस को भी घेरने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है, पुराना इतिहास याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो इस मुद्दे को ऑपोजिशन कहां लेता जाता नजर आ रहा है आपको? देखिए, दो चीज़ें हैं। असल में ये लड़ाई अभी आज के तारीख में बहुत बराबरी की लग रही है जी, और होशियारी कौन दिखाता है इस पे बात चलेगी। मुझे लगता है कि सरकार कई चीज़ें करके अपना उसने नुकसान किया है, तो अपोजिशन में भी काफ़ी गुंजाइश है कि वो नुकसान करें। अगर मुद्दों को कंफ्यूज करेंगे वो अपने आप में, तो उनको नुकसान पड़ेगा। क्योंकि अभी उनकी बढ़त जो है, या अभी उनको जो लाभ हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि बच्चों का आंदोलन एक चला है और पेपर लीक के सवाल पे चला है। तो उस सवाल पे कोई भी नरम पड़ते हुए अगर वो दूसरे मुद्दे उठाएंगे या संघ की तरफ जाएंगे, कायदे से इसमें संघ और बीजेपी के द्वंद्व भी कई तरफ दिखाई देंगे। लेकिन उन चीज़ों को मेरे ख्याल से अगर अपोजिशन उठाएगा तो मुश्किल में पड़ेगा। ठीक यही बात सरकार की तरफ से है कि अगर वो अपोजिशन में ये तोड़ पैदा करने की कोशिश करे और सफल हो जाए कि अलग अलग मुद्दे उठने लगे, आज कुछ उठ रहा है, कल कुछ उठ रहा है, तो उसको इस विरोध को दबाना आसान हो जाएगा। फिर वो जो छोटी बारीक चीज़ों पे बात आई है, उस पे से सबका ध्यान हट के फिर मोटी चीज़ों पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये देखना जरूरी है कि कौन होशियारी से अपनी गोटी चलता है और कौन बेवकूफ़ी करता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभी मौजूदा जो विषय है, अगर उससे इसको बड़े विषय की तरफ विपक्ष ले जाता है, तो क्या वाकई में उसका कोई फायदा हो पाएगा उनको, या फिर ये विषय ही भटक जाएगा, जिस पेपर लीक, जिस नीट परीक्षा की बात हो रही है, बच्चों के भविष्य की बात हो रही है।